हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है ओणमोत्सव यानी ओणम का पर्व। ठीक है, ओणम पर्व जो मनाते हैं उस पर्व के बारे में है, क्यों मनाते हैं, किस तरह मनाते हैं, इसके पीछे क्या कथा जुड़ी हुई है, वो कथा मतलब उन सब का सार यहाँ आएगा, इस पार्ट में आएगा अपने। तो इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं ताकि पार्ट का हिंदी अर्थ समझने में हमें ऐसा नहीं रहे। देखिए, इसमें शब्दार्थ में पहला शब्द है अपना उत्सव है। उत्सव है यानी होता है त्योहार। फिर है उल्लास है यानी उल्लास या खुशी। फिर है सर्वकारेण, सर्वकारेण यानी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट अपना अस्मिन अवसरे, अस्मिन यानी होता है इस, अवसरे यानी अवसर पर, इस अवसर पर। फिर है नौका धावन प्रतियोगिता, नौका धावन प्रतियोगिता यानी नौका दौड़ प्रतियोगिता। नौका मीन्स होती है नाव, यानी नाव के द्वारा जो दौड़ प्रतियोगिता होती है उसे बोलते हैं नौका धावन प्रतियोगिता। ठीक है, यानी नावों की दौड़ होती है, उस दौड़ में कौन आगे आता है, ठीक है, वो प्रतियोगिता होती है, उसे बोल देंगे हम नौका धावन प्रतियोगिता या नौका दौड़ प्रतियोगिता। नौका यानी क्या होगा, नाव। फिर है नाविक है, नाविक है यानी नाव चलाने वाला, जो नाव चलाता है उसे क्या कहते हैं, नाविक। ठीक है, शताधिका, शताधिका यानी होता है 100 से अधिक। नेक्स्ट है द्रुत गतिया, द्रुत गतिया यानी तेजी से या तेज गति से। और जन समूह है यानी लोगों की भीड़, लोगों का समूह जो होता है उसे कह देंगे जन समूह। अब देखिए आगे है वामन देवालयन, वामन देवालयन, वामन यानी वामन के, और देवालयन मीन्स होता है मंदिर में, देवालयन यानी मंदिर से, तो वामन के मंदिर से। फिर है महादानी, महा यानी बड़ा और दानी को दानी बोलते ही हैं, तो महादानी यानी होता है बड़ा दानी यानी बहुत अधिक दान करने वाला, वो कहलाता है महादानी। फिर है वामन, वामन यानी होता है बौना, बौना इंसान को बोलते हैं वामन। फिर है त्रीणी पदानी, त्रीणी यानी क्या होगा, 3, और पदानी यानी पग, पैर जो होते हैं 3 पग। फिर है विराट रूपम यानी विराट रूप को, विराट यानी विशाल रूप, बड़ा रूप। अंतरिक्षम, अंतरिक्षम यानी अंतरिक्ष को। फिर है भूलोकम, भू यानी होता है पृथ्वी, भूलोक यानी क्या, कौन सा लोक, पृथ्वी लोक, तो भूलोकम यानी पृथ्वी को। फिर है अमात, अमात यानी माप डाला, अमात यानी क्या होगा, माप डाला। फिर है आयोज्यते, आयोज्यते यानी आयोजित किया जाता है, आयोज्यते का अर्थ क्या होगा, आयोजित किया जाता है। फिर है मन्यते, मन्यते यानी मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है उपविशन्ति यानी बैठते हैं, उपविशन्ति यानी क्या होगा, बैठते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना विलोक्य, विलोक्य यानी क्या होगा, देखकर, विलोक्य का अर्थ होगा देखकर। यच्छति, यच्छति यानी होता है देती है यानी देना, तो यच्छति मीन्स देती है। फिर है द्रष्टुम, द्रष्टुम यानी होता है देखने के लिए, द्रष्टुम यानी क्या होगा, देखने के लिए। फिर है पुष्पई, पुष्पई यानी होता है फूलों से, पुष्पई यानी क्या होगा, फूलों से। फिर नृपह, नृपह किसे कहते हैं, राजा को कहते हैं, तो नृपह यानी राजा। फिर नेक्स्ट है परीक्षितुम, परीक्षितुम यानी होता है परीक्षा लेने के लिए, परीक्षितुम यानी क्या होगा, परीक्षा लेने के लिए। फिर है धृत्वा, धृत्वा यानी धारण करके, धृत्वा यानी होगा धारण करके। फिर है अयाचत, अयाचत यानी होगा याचना की, अयाचत का अर्थ होगा याचना की या मांगी। अग्रे, अग्रे यानी आगे। फिर नेक्स्ट है अपना गंतुम, गंतुम यानी होता है जाने के लिए, गंतुम का अर्थ हो जाएगा जाने के लिए। और सह, सह यानी होता है साथ, सह का अर्थ क्या होगा, साथ। अभी हमने इसके शब्दार्थ देखे हैं, अब हम इसका थोड़ा सा पाठ का सार, पाठ का थोड़ा सा अंश पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारा पाठ है उसका नाम था ओणम उत्सव यानी ओणम का त्यौहार। किस प्रकार ओणम उत्सव मनाया जाता है, देखो चित्र में दिख रहा है आपको, इसमें ऐसे नावें चलती हैं, नाव पर 100 से अधिक लोग एक एक नाव में बैठे रहते हैं, तो ये नौका दौड़ प्रतियोगिता चलती है। इसमें जो आगे चला जाता है सरकार की तरफ से उन्हें पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ठीक है, और इस पर्व के पीछे एक कथा भी जुड़ी हुई है, कहानी भी जुड़ी हुई है,
वो कहानी क्या जुड़ी हुई है, ये देखिए चित्र में कि भगवान विष्णु जो है वामन का रूप धारण करके आते हैं राजा बलि के पास। राजा बलि से वो 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि उन्हें 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इतने में ही जो भगवान विष्णु थे जो वामन रूप में थे, ये विशाल रूप धारण कर लेते हैं और विशाल रूप धारण करके एक पैर में पूरा भूलोक नाप लेते हैं और दूसरे में पूरा मतलब पहले में अंतरिक्ष और दूसरे में पूरा भूलोक नाप लेते हैं। तीसरा कदम रखने के लिए जब जगह नहीं होती तब राजा बलि अपना स्वयं का शरीर आगे कर देते हैं और फिर राजा बलि को वो पाताल लोक में भेज देते हैं। तो उस समय भगवान विष्णु से इन्होंने प्रार्थना की थी कि मैं वर्ष में एक बार अपनी प्रजा को देखना चाहता हूँ। इसलिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से इनको हर वर्ष ये जो है ओणम के पर्व के ऊपर केरल राज्य में आते हैं और यहाँ के लोगों को देखते हैं। इसीलिए केरल के लोग जो हैं वो भगवान विष्णु के साथ साथ राजा बलि की भी पूजा करते हैं। तो इस तरह की कथा जोड़ी हुई है। अब देखिए इसमें एक पैराग्राफ देख लेते हैं हम, ध्यान से देखिए। भारतवर्षे अनेके उत्सवाः मान्यन्ते। भारतवर्षे यानी भारतवर्ष में, भारत देश में अनेक उत्सवाः यानी उत्सव, मान्यन्ते यानी मनाए जाते हैं। भारत देश में अनेक उत्सव या पर्व मनाए जाते हैं। तेषु उत्सवेषु एकः प्रमुखः उत्सवः ओणमो उत्सवः अस्ति। तेषु यानी उन, उत्सवेषु यानी उत्सवों में, एकः यानी एक, प्रमुखः यानी प्रमुख, उत्सवः उत्सव, ओणमो उत्सवः अस्ति ओणम का उत्सव है, ओणम का पर्व है। भारत देश में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। उन उत्सवों में एक प्रमुख उत्सव ओणम का उत्सव है। अयम उत्सवः केरल राज्यस्य प्रमुख उत्सवः अस्ति। अयम यानी होता है यह, उत्सव है यानी उत्सव या पर्व, केरल राज्य से यानी केरल राज्य का, प्रमुख उत्सव है अस्ति प्रमुख उत्सव है। यह उत्सव केरल राज्य का प्रमुख उत्सव है। अस्मिन् अवसरे केरल राज्यस्य ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे च उल्लासः भवति। तो देखो इसमें था अस्मिन् उत्सवे यानी इस उत्सव पर, केरल राज्य से यानी केरल राज्य के, ग्रामे ग्रामे यानी नगर ग्राम ग्राम में, नगरे नगरे च और नगर नगर में, उल्लास है भवती उल्लास होता है या खुशियाँ मनाई जाती है। तो इस उत्सव पर केरल राज्य के हर गांव में और नगर में उल्लास होता है। अयम उत्सव है अगस्त मासे सितंबर मासे वा आयोज्यते। यह उत्सव अगस्त महीने में या सितंबर के मास में या सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। आयोज्यते यानी आयोजित किया जाता है। अयम उत्सव है 10 दिन पर्यंतम मन्यते। यह उत्सव 10 दिन मतलब 10 दिन पर्यंतम यानी तक, 10 दिनों तक, मन्यते यानी मनाया जाता है। यह पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है। अस्मिन् अवसरे सर्वकारेण आयोजिता नौका धावन प्रतियोगिता विशेष रूपेण दर्शनीया भवति। अस्मिन् अवसरे यानी इस अवसर पर, सर्वकारेण सरकार द्वारा, आयोजिता यानी आयोजित, नौका धावन प्रतियोगिता नौका दौड़ प्रतियोगिता, विशेष रूपेण यानी विशेष रूप से, दर्शनीया भवति दर्शनीय होती है। इस अवसर पर सरकार द्वारा आयोजित नौका दौड़ प्रतियोगिता विशेष रूप से दर्शनीय होती है। प्रतियोगिताया नौका अपि विशाला भवति। प्रतियोगिता की नौका यानी नाव, अपि यानी भी, विशाला भवति यानी विशाल होती है, भवति यानी होती है। तो प्रतियोगिता की नावें जो होती है वो नाव भी कैसी होती है, विशाल होती है। एकस्याम नौकायाम शताधिकः नाविका उपविशन्ति द्रुतगत्या च नौका चालयन्ति। एक नौकाया यानी नौका में, नाव में, शताधिका यानी 100 से अधिक, नाविका नाविक या नाव चलाने वाले होते हैं, उपविशन्ति यानी बैठे हुए होते हैं, द्रुत गतिया च नौका चालयन्ति और तेज गति से, द्रुत गति यानी तेज गति से नावें चलाते हैं। नौका नाम प्रतियोगितां विलोक्य उपस्थित है जन समूह आश्चर्य युक्त है प्रसन्न है च भवति।
नौका नाम प्रतियोगिता यानी नावों की प्रतियोगिता को विलोक्यान्विता देखकर उपस्थित जनसमूह उपस्थित लोगों की भीड़ आश्चर्य से युक्त हो जाती है और आश्चर्ययुक्त होकर प्रसन्न होती है। आश्चर्ययुक्त और प्रसन्न होती है, भवती यानी होती है। तो इसमें क्या था कि नौका की प्रतियोगिता को देखकर उपस्थित लोगों की भीड़ आश्चर्ययुक्त और प्रसन्न हो जाती है। यस्य समूहस्य नौका प्रतियोगितायां जयति सर्वकारः तस्मै पुरस्कारं यच्छति। यस्य समूहस्य यानी जिस समूह की नौका यानी नाव प्रतियोगितायां जयति प्रतियोगिता में जीतती है, सर्वकारः यानी सरकार, तस्मै उस या उन्हें पुरस्कारम यच्छति पुरस्कार देती है। जिस समूह की नौका प्रतियोगिता में नाव जीती है वह सरकार उसे पुरस्कार देती है। नौका धावन प्रतियोगितां द्रष्टुं देश विदेशेभ्यः जने अनेके जनाः अत्र आगच्छन्ति। नौका धावन यानी नौका दौड़ प्रतियोगिता को द्रष्टुं यानी देखने के लिए देश और विदेश से अनेक लोग अत्र आगच्छन्ति यानी यहाँ आते हैं। नौका दौड़ प्रतियोगिता देखने के लिए देश और विदेश से लोग यहाँ आते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको शब्दार्थ समझा दिया मैंने, वो अच्छे से करने हैं। ये पैराग्राफ जो पढ़ाया है इसे अच्छे से हिंदी अर्थ इसका लिखना है, समझना है। ठीक है।